सासू माँ, मैंने तो सुना था कि यहाँ मेरे ससुर जी भी होंगे, देवर जी भी होंगे, जेठ जी भी होंगे, पर यहाँ तो सारी की सारी औरतें दिखाई दे रही हैं। अरे बहू, यहाँ औरतें भी खड़ी हैं और आदमी भी खड़े हैं। रुको अभी दिखाती हूँ। राहुल, अपना पल्ला हटाओ और अपने पापा से भी बोलो पल्लू हटाएं। बड़े भैया से बोलो वो भी पल्लू हटाएं। जैसे ही उसके देवर, जेठ और ससुर ने पल्लू उठाया, ममता दंग रह गई, क्योंकि पल्लू के नीचे मूंछों में उनके ससुर जी थे, जेठ जी भी थे और देवर भी। दरअसल ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो गृह प्रवेश के बाद सारे आदमी उस साड़ी में दिखाई दिए। ममता जोर जोर से हंसने लगी। सासू माँ, ये सब क्या लगा रखा है? इस घर के मर्दों ने भी साड़ी पहन रखी है। बहू, पहली बार था इसलिए माफ कर दिया, दोबारा कभी हंसना मत। इस घर में सब साड़ी पहनते हैं, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। जाओ, पहली रसोई की रस्म अदा करो। चलिए भाभी, मैं आपकी किचन में मदद करती हूँ। बड़ी भाभी, आप भी चलेंगी? अरे नहीं नहीं पायल, तुम ममता को लेकर किचन में जाओ, मुझे ससुर जी की साड़ी में फॉल लगाना है। अब मेहमान तो आते ही रहेंगे ममता को देखने, तो ससुर जी के पास अच्छी साड़ियाँ तो होनी चाहिए, वरना लोग क्या सोचेंगे। हाँ बहू, तू हमारा कितना ख्याल रखती है। जिठानी तुरंत अपने कमरे में गई और सिलाई मशीन से साड़ी में फॉल लगाने लगी थी। ये सब देखकर ममता दंग रह गई। खैर वो अपनी ननद के साथ किचन में गई और खाना बनाने लगी। पायल, तुम सारे लोग पढ़े लिखे और समझदार लगते हो, फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? औरतों का साड़ी पहनना तो समझ में आता है, लेकिन मर्द भी साड़ी पहन रहे इस घर में, कुछ अजीब नहीं लगता? भाभी, पापा ने मना किया है ना, इस बारे में अब कभी बात मत करना। ममता बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपनी ननद के साथ खाना बनाती रही। थोड़ी देर बाद जब दोनों ननद भाभी बाहर खाना लेकर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब लोग साड़ी में बैठे थे। सबने घूंघट भी डाल रखा था। ये लीजिए सासू माँ, ये खास छोले कुलचे मैंने आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा था अपनी सास का सबसे ज्यादा ख्याल रखना। बहू, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं तेरी सास नहीं, ससुर हूँ। सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। घूंघट सिर्फ मुझे और जेठानी जी को डालना चाहिए, आप सब लोगों ने घूंघट क्यों डाल रखा है? बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ससुर जी, जेठ जी, देवर जी, अजय जी, कम से कम आप लोग घूंघट तो मत डालिए, ताकि मैं आप लोगों को पहचान तो सकूं। हाँ, बहू ने ये सही कहा, घर के अंदर घूंघट डालने की क्या जरूरत है आप लोगों को। सही कहा आपने माँ। पिताजी, राहुल, अजय, हम लोग घूंघट हटा लेते हैं ताकि बहू को हमें पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह सबने घूंघट उठा दिया। घूंघट के नीचे ससुर की मूछें देखकर ममता को हंसी आ रही थी, पर किसी तरह उसने अपनी हंसी को रोक रखा था। उसकी जेठानी ने देख लिया। अरे देवरानी जी, अगर आपको हंसी आ रही है तो खुलकर हंस लीजिए, हम सब बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं भाभी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मर्दों को इस तरह साड़ी पहनकर घूंघट डाले देखा है, इसलिए थोड़ी सी हंसी आ गई। चलिए खाना खाते, अब कोई नहीं हंसेगा। तो इस तरह सारे लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इधर ममता और अजय की शादी की पहली रात थी। ममता जैसे ही एक गिलास दूध भरकर अपने कमरे में आई तो देखा बिस्तर पर उसका पति अजय घूंघट डालकर बैठा था। खैर ममता अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। अजय, ये सब क्या नाटक है? तुम तो ऐसे घूंघट डालकर बैठे हो जैसे दुल्हन मैं नहीं तुम हो, हटाओ घूंघट। उसके पति अजय ने घूंघट हटा लिया। अब क्या करें ममता, साड़ी पहनना तो हमारे घर की परंपरा है, फिर चाहे वो औरत हो या आदमी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये परंपरा आखिर क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे भी कोई कहानी तो होगी ही ना। देखो ममता, आज के बाद ये सवाल किसी से भी मत पूछना, फिर वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। इस परंपरा को बस सच्चे दिल से निभाओ। और वैसे भी तुम्हें परंपरा निभाने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे भी साड़ी पहनती हो। परंपरा तो हम मर्द निभा रहे हैं ना, तो हमें निभाने दो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, वरना हमारे पूर्वजों की आत्माएं नाराज हो जाएंगी। अरे बाप रे, हमारे पूर्वजों की आत्माएं नाराज हो जाएंगी? तो फिर मैं आज के बाद इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगी। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। तो इस तरह शादी की पहली रात मनाने के बाद दोनों लोग सो गए। अगली सुबह अजय बाथरूम में नहा रहा था, तभी उसने ममता को आवाज दी। अरे ममता, अरे मैं अपना पेटीकोट बाहर भूल गया हूँ, जरा पकड़ा दो, अलमारी में रखा होगा। ये लोग क्या 24 घंटे औरतों वाले ही कपड़े पहनते हैं? मुझे तो हंसी आती है, पर पूर्वजों की आत्माओं को नाराज नहीं कर सकती। देती हूँ आपका पेटीकोट। ममता ने अलमारी से एक पेटीकोट निकाला और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उसे पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद सभी मर्द साड़ी पहनकर बाहर आए और नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद, अजय, राहुल, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग ऑफिस नहीं गए, चलो आज सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तीनों लोग उठकर चल दिए।
लेकिन ममता हैरान हो गई। तभी वो बीच में बोल पड़ी, आप तीनों लोग ऑफिस भी साड़ी पहनकर जाएंगे क्या? ममता, मैंने कल रात तुमसे बताया था ना, हम लोग हमेशा साड़ी ही पहनते हैं, मर्दों वाले कपड़े कभी नहीं पहनते। राहुल, अंदर से अपना ब्रीफकेस उठा ला, चलते हैं ऑफिस। ठीक है भैया। ममता का देवर अपनी कमर मटकाते हुए ब्रीफकेस लेकर आया और फिर तीनों लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। ममता अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। तभी उसकी ननद बोली, भाभी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है आप बहुत ज्यादा हैरान हो, लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको भी इन सब की आदत पड़ जाएगी। ननद जी बिल्कुल सही कह रही है ममता, चलो चलकर अंदर टीवी देखते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आप दोनों को कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज दे देना। ठीक है, तुम तीनों जाओ, हमें कुछ भी चाहिए होगा तो ले लेंगे। तो इस तरह तीनों वहाँ से चली गई। इधर उसका ससुर और सास दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कौशल्या, मुझे लगता है अब बहू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, वरना बेचारी परेशान रहेगी। ऐसे कैसे? अरे सच्चाई तो कभी न कभी उसे बतानी ही है, लेकिन अपनी परंपरा तो पूरी कर ले, अभी तो उसका दूसरा ही दिन है इस घर में। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। खैर चलो ठीक है, एक हफ्ते बाद उसे सच्चाई बता देंगे। खैर शाम को उसकी सास ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। उसका ससुर भी साड़ी पहनकर वहीं खड़ा था। बहू, शाम हो गई है, धीरे धीरे रात होने वाली है, तुम दोनों के पति भी आते होंगे, घर में सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, जाकर तुम लोग सब्जी ले आओ। ममता बहू भी हमारी बाजार घूम लेगी। हाँ सासू माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जेठानी जी, चलिए चलते हैं सब्जी लेने। अरे बुढ़ऊ, तुम काहे खड़े हो चुपचाप, तुम भी इन लोगों के साथ जाओ, एक मर्द तो होना ही चाहिए साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। चलो बच्चों। ससुर जी, आप ऐसे साड़ी में ही चलेंगे क्या? तो क्या सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर जाएंगे? बहू, कितनी बार बता चुकी हूँ कि इस घर के मर्द साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनते, तुम बार बार ये सवाल मत पूछा करो। और हाँ, तुम घूंघट जरूर डाल लेना, वरना लोग हंसेंगे। हाँ हाँ, इतनी अकल तो है ही मुझ में। चलो बच्चों, चलते हैं। जेठानी ने बड़ा सा थैला उठाया, ससुर ने लंबा सा घूंघट डाला और फिर तीनों सब्जी मंडी पहुंच गए। वो सब एक ठेले वाले से सब्जी लेने लगे। तो बताओ देवरानी जी, कौन सी सब्जी ली जाए आज? भाभी, आपको जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन 5 किलो आलू जरूर ले लेना, आज हम लोग सबके लिए दम आलू बनाएंगे। भाई साहब, 5 किलो आलू दे दीजिए। ठीक है बहन जी। वैसे बहन जी, आप तीनों से एक बात पूछूं? हाँ पूछो चाचा। आपकी माँ इतनी हट्टी कटी लंबी चौड़ी होने के बावजूद इतनी चुपचाप खड़ी हैं। वैसे ये कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? इतने में ममता के ससुर ने अपना घूंघट उठा दिया। सब्जी वाला उसे देखकर चौंक गया। अरे बाप रे, ये कौन सा आइटम है यार, तुमने अपने बाप को माँ बना दिया क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं इनकी माँ नहीं, बाप हूँ। ये मेरी बेटी है और ये दोनों मेरी बहुएं हैं। चुपचाप सब्जी दो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अरे मैंने सुना था जमाना बदल रहा है, लेकिन एक ही रात में जमाना इतना ज्यादा बदल गया। आज मुझे लगने लगा कि सच में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। हमारा भारत महान। अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी से सब्जी दो। हाँ हाँ बहन जी, मेरा मतलब है भाई साहब, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सब्जी देने लगा। जेठानी ने सब्जी वाले को पैसे दिए और वो सब वहाँ से घर की तरफ लौटने लगे। लेकिन रास्ते में कुछ लोग ममता के ससुर को देखकर हंस रहे थे। ये देखो, इस औरत की तो मूंछें निकल आई। चलो हमारे घर चलो, तुम्हें ऐसी दवाई देता हूँ जिससे तुम लोगों की भी मूंछ निकल आएगी। अपने काम से मतलब रखो, मेरी तरफ क्यों देख रही हो तुम लोग? अरे बाप रे, ये तो आदमी की आवाज में बोल रही है। चलो चलो यहाँ से, मुझे लगता है किसी के घर बधाई लेने जा रहा है। चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना तुम लोगों से भी बधाई ले लूंगा। मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे ससुर जी, चलिए यहाँ से, और आप घूंघट डाल लीजिए, वरना रास्ते भर लोग आपको ऐसे ही चिढ़ाते रहेंगे। सही कह रही हो बहू। इस तरह सारे लोग वहाँ से चले आए। ममता ने रास्ते की सारी घटना के बारे में अपनी सास को बता दिया। ये सब सुनकर उसकी सास जोर जोर से हंसने लगी। बहू, ऐसा ससुराल तुझे कहीं नहीं मिलेगा। हमारे घर में रोज मनोरंजन होता है। अरे वो सब तो ठीक है सासू माँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ससुर जी थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो लोगों ने इनका कितना मजाक उड़ाया। तो जरा सोचिए, ऑफिस में जेठ जी, अजय जी और देवर जी का लोग दिन भर कितना मजाक उड़ाते होंगे। अरे भाभी, उनके बारे में सोचना छोड़िए, चलिए दम आलू बनाते हैं चलकर।
ममता अपनी ननद और जेठानी के साथ दम आलू बनाने लगी। रात में उसका पति, जेठ और देवर साड़ी पहनकर ही वापस आ गए। सब खाना पीना खाकर सो गए, लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कैसे घर में कर दी। सबका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, मेरी सास का नेचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस घर के जो मर्द साड़ी पहनते, उस वजह से तो मैं अपनी सहेलियों को अपने ससुराल भी नहीं बुला सकती, और अगर इनसे कुछ कहती हूँ तो पूर्वजों की आत्माएं आ जाएंगी। मैं तो पहले दिन ही परेशान हो गई, पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे कटेगी मेरी। ममता ये सब बड़बड़ा रही थी, तभी अजय की नींद खुल गई। वो भी साड़ी पहनकर सोया हुआ था। ममता, चुपचाप सो जाओ, परेशान मत हो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की आत्माएं मन की बातें भी सुन लेती हैं। अगर वो नाराज हो गए तो बहुत बुरा होगा, उनका खामियाजा तुम्हारे साथ साथ हम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे बाप रे, आज के बाद मैं इस बारे में सोचूंगी तक नहीं। ममता चुपचाप डर कर सो गई। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर रोज ममता को कभी अपने ससुर, कभी अपने पति, कभी जेठ तो कभी देवर की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। रविवार वाले दिन घर के सारे मर्द घर में ही थे। तभी अचानक ममता की सहेलियां आ गई। यार ममता, शादी के बाद तो तू हम सबको भूल ही गई। नमस्ते माँ जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे पायल, तू यहाँ क्या खड़ी है? जाकर अपने भाइयों और पापा को बुला कर ला, उन्हें भी तो ममता की सहेलियों से मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं सासू माँ, वो सब मेरी सहेलियों से मिलकर क्या करेंगे, हम औरतें ही मिल लेते हैं ना इनसे। अरे ऐसे कैसे, आखिर तुम्हारी ससुराल आए हैं हम, जीजू से मिले बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, मैं सबको बुला कर लाती हूँ, आप लोग बैठिए। ममता की ननद तुरंत अपने तीनों भाइयों और पापा को बुलाने चली गई, लेकिन ममता अंदर ही अंदर घबरा रही थी। तुम लोगों को मेरी ससुराल का एड्रेस किसने दिया? तुझे क्या लगा तू हमें अपने ससुराल का एड्रेस नहीं देगी तो हमें पता नहीं चलेगा? खैर तभी वहां पर ममता का पति, जेठ, देवर, ससुर सब साड़ी पहनकर आ गए। इस बार किसी ने घूंघट नहीं डाल रखा था। उन्हें देखकर ममता की सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। ये सब क्या है ममता? वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू थैंक यू। वैसे इस घर के सारे मर्द हमेशा साड़ी ही पहनते हैं, ये हमारी परंपरा है। क्या ममता, ये कैसे ससुराल चुनी तुम्हारे माँ बाप ने? हम सब ये बात जाकर बाकी सहेलियों को और पूरे मोहल्ले को बताते हैं। कल हम पूरे मोहल्ले को लेकर आएंगे, अगर उन्हें भी तो पता चले कि हमारी ममता का ससुराल कितना अनोखा है। चलो चलते हैं, अब हम नाश्ता वाश्ता नहीं करेंगे, ये सब देखकर ही हमारा पेट भर गया है। उसकी सहेलियां वहां से उठकर जाने लगी। तभी ममता ने उन लोगों का हाथ पकड़कर रोक लिया। देखो, ऐसा मत करना, किसी को भी इस बारे में मत बताना प्लीज। अरे ऐसे कैसे, इस घर के मर्द भी हमेशा साड़ी पहनते, इससे अनोखी बात भला क्या हो सकती है लोगों को बताने के लिए? हम लड़कियों के पेट में जब छोटी सी बात नहीं पचती तो इतनी बड़ी बात हम कैसे बचा सकते हैं? तू क्या चाहती है, हमारा पेट खराब हो जाए? चलो दोस्तों, सबको बुलाकर लाते हैं। सासू माँ, देख लिया आपने, अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं शादी नहीं करती। मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। कौशल्या, अब बात बहुत सीरियस हो चुकी है, बहू को सारी सच्चाई बता दो। कैसी सच्चाई? बहू, तू पूछ रही थी ना कि इस परंपरा के पीछे कहानी क्या है। मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारे ससुर के परदादा के जमाने में इस गांव में महिलाओं और पुरुषों के बीच बहुत भेदभाव होता था। उन्होंने ये भेदभाव खत्म करने की बहुत कोशिश की, पर लोग नहीं माने। उसी दिन से दादाजी ने खुद साड़ी पहननी शुरू कर दी, जिससे ये अंतर मिट सके। उन्हीं की याद में जब भी हमारे घर नई बहू आती है, हम उसके साथ ये प्रैंक करते हैं। इसका मतलब ये सब प्रैंक था? हाँ ममता, अरे ये सब प्रैंक था। ऑफिस जाते समय रास्ते में हम अपने कपड़े बदल लेते थे। उस ब्रीफकेस में हमारे लड़कों वाले कपड़े होते हैं। रात में घर आने से पहले भी कार में हम साड़ी पहन लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बहू, इस प्रैंक में तुम्हारी सहेलियां भी मिली हुई थी। क्या? हाँ ममता, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी माँ के जरिए मेरा नंबर लिया और मुझे इस घर का एड्रेस दिया। लेकिन आज जब बात ज्यादा आगे बढ़ गई तो हमने सोचा ये प्रैंक यहीं खत्म करते हैं। उस दिन के बाद सारे मर्द लड़कों वाले कपड़े पहनने लगे।